हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? लोग आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस नए क्लास में देखने वाले हैं 14.3। इसके पहले हम लोगों ने 14.1 और 14.2 देखा था। ठीक है, 14.1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक्सरसाइज 14.1 में हम लोग पढ़े थे माध्य। क्या पढ़े थे? माध्य। ठीक है, प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 14.2 में हम लोगों ने माध्य भी पढ़ा था और इसके साथ साथ बहुलक भी पढ़ा था। ठीक है, आज जो क्लास है एक्सरसाइज 14.3 है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? माध्य देखेंगे, बहुलक देखेंगे और इसके साथ साथ क्या देखेंगे? माध्यक भी देखेंगे। ठीक है, यानी कि जो बच्चे 14.1 और 14.2 का लेक्चर नहीं देखे हैं, ठीक है, वो अगर 14.3 देखते हैं तो उसमें दोनों का दोनों ये रिवीजन हो जाएगा। 14.1 और 2 और उसके साथ साथ बहुलक भी सीख लेंगे, माध्यक भी सीख लेंगे निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है और माध्य में किसको क्या बोलते हैं ये जानना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम माध्यक का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है ये देखिए। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF, ठीक है, बटा F और मल्टीप्लाई क्या हो जाता है H। ठीक है, यहाँ पे दो चीज देखने को आप लोग को मिला होगा, पहला N और दूसरा CF। इसके पहले जो क्लास हम लोग देखे थे 14.2, उसमें L, F और H का मान हम लोग जाने थे, उसको क्या बोलते हैं ये भी हम लोगों ने जाना और पहचाना था। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं किसको क्या बोलते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग जानेंगे L। ठीक है ना, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को हम क्या बोलते हैं? L, यानी माध्यक वर्ग के निम्न सीमा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो L बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे N किसको बोलते हैं। तो परीक्षणों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? N। परीक्षणों की संख्या को हम लोग बोलते हैं क्या? N बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा CF। CF को क्या बोलते हैं? तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता को हम लोग क्या बोलते हैं? तो CF बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद F बचा है, तो हम जानते हैं कि माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है, माध्यक वर्ग की बारंबारता F। ठीक है, और वर्ग माप को क्या बोलते हैं? H। वर्ग माप को हम लोग क्या बोलते हैं? तो H बोलते हैं। ठीक है, इतनी सारी बातों को हम लोग को ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा H निम्नलिखित में दर्शाया जाता है, ऑप्शन दे देगा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, परीक्षणों की संख्या, वर्ग माप, माध्यक वर्ग की बारंबारता। जब हमको याद रहेगा, पता रहेगा, ध्यान में रहेगा, तभी तो हम बताएंगे ना, नहीं तो वहां पे मेरा ऑब्जेक्टिव गलत होगा। अब जैसे ही ऑब्जेक्टिव गलत होगा तो सब्जेक्टिव हम बनाएंगे तो वो भी गलत होगा। यानी एक गलत हुआ, उसके साथ साथ एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी गलत होगा, यानी कि कुल 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोग गलती करके आएंगे। तो ये गलती हम लोग को नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। और हाँ, आगे जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे सिर्फ इस बात को हम लिखेंगे L का वैल्यू पुट अप कर देंगे, N का वैल्यू पुट कर देंगे, CF, F और H का मान हम लोग क्या करेंगे? रख देंगे। तो ये आप लोग पहले ही ध्यान में रखिएगा। इस बात को आप लोग क्या कीजिए, कॉपी उठाइए, कलम उठाइए और उसमें नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं
पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली को मासिक खपत दर्शाता है। ये जो बंटन बारंबारता बंटन बनाया गया है, जो निम्नलिखित रूप में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये क्या है तो 68 उपभोक्ता है, ठीक है, और उन बिजली का उपयोग कर रहे हैं और मासिक खपत कितना कर रहे हैं लोग उसको दर्शाया गया है। इन आंकड़ों के पहले तो माध्यक निकालना है, ठीक है, उसके बाद माध्य निकालना है और उसके बाद में क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं, माध्य निकालने के लिए वर्ग चिन्ह निकालते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, एफ आई एक्स आई निकालते हैं, ठीक है। लेकिन माध्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, पिछले क्लास की तरह खंड बना लेंगे। आप लोग भी कॉपी कलम उठाइएगा तो स्केल पेंसिल लेकर बैठिएगा, ऐसे ही बनाना है एग्जाम में भी, और कॉपी कलम से अपने कॉपी में भी ऐसे ही बनाना है, रिवीजन करना है। तो यहीं पे बना दे रहे हैं, संचयी बारंबारता हो जाएगा इसी में। ये हो गया संचयी बारंबारता, ये हो गया एक्स आई और ये हो गया एक्स आई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं, या उससे भी अच्छा रहेगा हम लोग वर्ग चिन्ह निकाल लें, ठीक है। वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो माध्य निकालने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए उसको हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, निकाल देते हैं, ताकि मल्टीप्लाई करके एफ एक्स लाने में हम लोग को आसानी रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को किससे दर्शाते हैं, एक्स आई से, और ये क्या हो गया, ये हो गया एफ आई, ठीक है। देखिए 65 और 85 जोड़ेंगे, 65 प्लस 85, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, किसका फॉर्मूला होता है बाबू, तो वर्ग चिन्ह का। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 इसमें चल जाएगा, कितना जाएगा 150 बटा 2, काटेंगे तो कितना आएगा 75, यानी कि 75 लिखेंगे। इसको देखिए 5 उसमें जाएगा, कितना हो जाएगा 90, और 100 जोड़ेंगे कितना जाएगा 190, 190 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 85, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 85, 190 में 8 दूना 16, 9 दूना 18, कितना आएगा 95, कितना आएगा 95, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 95। अब देखिए कितना का अंतर आ रहा है दोनों वर्ग चिन्ह के बीच में, 20 का। तब हम लोग और वर्ग चिन्ह नहीं निकालेंगे, 20 ऐड करते चले जाएंगे, यानी 20 को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। 20 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 115, फिर 20 जोड़ेंगे तो 135, 155, और आगे क्या हो जाएगा 175, उसके बाद 195, ठीक है। ये जो उपभोक्ताओं की संख्या है वो कितना दिया है 68, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सिग्मा एफ आई कितना है तो 68 है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, बारंबारता कितना है 4, तो 4 का 4 लिख देंगे, ठीक है। जब अगला स्टेप लिखेंगे तो पहले दोनों वाले को जोड़ देंगे, 4 5 कितना हो जाएगा 9, 4 और 5 कितना होगा बाबू, तो 9 होगा। चलिए इसको, हाँ। अब क्या करेंगे, फिर इसको और इसको जोड़ देंगे, 9 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22, फिर 22 में 20 जोड़ेंगे 42, 42 में 14 जोड़ेंगे 56, और 56 में 8 जोड़ेंगे 64,
और 64 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 68। एक बात ध्यान रखिएगा, जब बारंबारता से हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं तो जितना ऊपर संख्या दिया रहेगा या बारंबारता का योग दिया रहेगा लास्ट में उतना ही यहाँ पे हम लोग को मिलेगा संचयी बारंबारता। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर वो सेम नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन करने में गलती किए हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, 4 से 75 में गुना करेंगे, इसी दोनों में क्या करना है हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, इसलिए इसको यहाँ पे लिखे। अगर इधर लिख दिए रहते तो फिर इधर उधर करके गुना करने में आप लोग गलती कर दीजिएगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्स आई यानी कि वर्ग चिन्ह को बारंबारता के बगल में ही लिखें। 4 से 75 में गुना कीजिए, 4 5 20 के 0, हासिल कितना आया 2, 7 चौका 28 और 2 कितना हो गया 30। ठीक है, 5 से गुना कीजिए, 5 25 के 5, हासिल कितना आया 2, 5 9 45 और 2 कितना हो गया 47। ठीक है, एक बार और गुना कर लीजिए, 5 25 के 5, हासिल 2, 9 5 45 और 2 47। आप लोग जब भी इस क्वेश्चन को बनाइएगा, हम पहले ही बता दिए हैं कि पर्सनली आप अगर पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 14 पढ़ रहे हैं तो जब भी मल्टीप्लाई कीजिए उसको 2 बार करके कंफर्म कर लीजिए, नहीं तो आगे जाइएगा तो गलती हो जाता है बार बार। 13 से इसमें गुना कीजिए, 13 5 65 के 5, हासिल 6। ठीक है, 13 कम 13 और 6 19 के 9, हासिल 1, 13 कम 13 और 1 14। ठीक है, 20 से गुना कीजिए तो 0 को 0 लिख दीजिए, 35 गुना 70, 1 गुना 2 यानी 200 कितना आ जाएगा 70, 27 हो गया। 14 से गुना कीजिए, 14 5 70 के 0, हासिल 7, 14 5 70 और 7 77 के 7, हासिल फिर आया 7, 14 कम 14 और 7 कितना आ जाएगा 1, यानी 2100 कितना हो गया ये 70 हो गया। 8 से गुना कीजिए, 8 5 40 के 0, हासिल 4, 8 7 56 और 4 60 के 0, हासिल 6, 8 कम 8 6 14। ठीक है, और फिर 4 से गुना कीजिएगा तो 4 5 20 के 0, हासिल 2, 9 चौका 36, 36 में 2 जोड़िएगा 38, 38 के 8, हासिल कितना आएगा 3, 4 कम 4 3 7। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ये लिखना है सिग्मा एफ आई यानी सभी को जोड़ देना है। चलिए इसको ऐड करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई, माध्यक निकालने में आसानी होगी। 5 5 5 5 5 10 के 0, हासिल 1, ये हो जाएगा 8 और 9 17, 17 और 7 कितना होगा 17 7 24, 24 8 32 के 2, हासिल कितना आएगा 3, 3 इसमें जोड़िएगा 3 3 6 4 10 4 14, 14 में 7 जोड़िएगा 21, 21 1 22, 22 और 4 26, और 26 में 7 जोड़िएगा 33 के 3, हासिल 3, 3 1 4 4 2 6 6 2 8 1 9, यानी 9300 कितना आया है 20। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं माध्यक, तो सबसे पहले हम लोग माध्यक की तरफ बढ़ेंगे, लिखेंगे माध्यक के लिए, यहाँ पे लिखेंगे क्या हल, माध्यक के लिए सबसे पहले हम लोग एल देखेंगे। देखिए इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन है तो 20 है, तो ये हम लोग का क्या हो गया एफ हो गया, ये क्या हो गया एफ हो गया, ये क्या हो गया हम लोग का एफ हो गया। ठीक है, इसी में आइएगा तो जो निम्न सीमा मिलेगा वो हम लोग को क्या मिलेगा एल, एल कितना हो गया 125। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग को मिलेगा क्या संचयी बारंबारता जिसको सीएफ बोलते हैं, कौन हो जाएगा ठीक इसके ऊपर वाले ये 22, ये क्या हो गया हम लोग को संचयी बारंबारता हो गया। ठीक है, और एन कितना है तो एन यहाँ पे दिया हुआ है 68 68, एच क्या है तो देखिए यहाँ पे अंतराल कितना है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125 यानी 20 का अंतर है, तो ये हम लोग का क्या हो गया एच। तो हम लिखेंगे माध्यक के लिए एल कितना है तो 125 है, एफ कितना है 20 है, सी एफ कितना है तो सी एफ 22 है।
n कितना है 68 है, और h कितना है बाबू, तो h दिया हुआ है 20, यानी वर्ग अंतराल कितना है, तो 20 का है, 20 हो गया। तो माध्यक का फॉर्मूला रख देंगे, तो माध्यक बराबर, माध्यक क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा h। ठीक है, L कितना है 125, n कितना है 68, उसमें 2 से भाग दे देंगे, माइनस CF कितना है, तो 22 है, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे 22 बटा F कितना है, तो F 20 है, और H कितना है, तो H भी क्या है 20 ही। ठीक है, 125 को 125 रहने देंगे, प्लस ये 68 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 34, 34 माइनस 22 बटा 20 मल्टीप्लाई 20, 20 से 20 से काट देंगे, कट गया, ये हो गया 125 अब प्लस 34 में से 22 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, 125 में 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 137, ये हो गया माध्यक, इतना निकल गया हम लोग का माध्यक। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं माध्य के लिए, माध्य के लिए, माध्य के लिए देखिए सिग्मा एफ आई कितना दिया है, तो 68 है, और सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दिया हुआ है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई 93 दिया है, यानी 9320, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर कितना है 9320। तो माध्य बराबर, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 9320, ये कितना है तो 68 है सिग्मा एफ आई। ठीक है, देखिए 4 से दोनों कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, तो क्यों ना हम 4 से काट लें, 4 से काटेंगे तो 17 चौका 68, 4 से इसको काटिए, 4 दूना 8, एक आएगा इसमें, ये हो जाएगा 13, 4 3 12, फिर एक आएगा ये हो जाएगा 12, 4 3 12, 0 का 0। ठीक है, अब 17 से क्या करेंगे, इसमें हम लोग भाग देंगे, तो 17 एकम 17, 23 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 63, 17 चौका कितना होता है 68, यानी 17 तिया 51, 3 बार में कट जाएगा, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 63 में से 51 घटाएंगे तो फिर कितना आएगा 12, एक जीरो रखेंगे, ये वाला जीरो, तो कितना हो जाएगा 20, यानी 120 हो गया। तो 17 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार में 120 आएगा, 17 7 119, यानी 7 बार में आएगा 119, घटाएंगे 119 तो कितना आएगा 1, फिर दशमलव बैठाएंगे तो जीरो आएगा, एक और जीरो आएगा। ठीक है ना, 17 पचे कितना हो जाएगा 85, यानी 17 से इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा 137.05, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी माध्य बराबर कितना आया तो 137.05, ये हो गया माध्य। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी, इधर नोट कर लिए होंगे, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालते हैं क्या बहुलक। इसको मिटा दे रहे हैं इधर से। ठीक है, चलिए बहुलक के लिए, बहुलक के लिए L कितना है तो 125 ही है, ये F हुआ, ये F हुआ, ये F0 हुआ, ये F1, ये क्या हो गया F2, ये हो गया L, और दोनों के बीच के अंतराल कितना है तो 20 है, जो कि H है। ठीक है, L कितना है 125,
F1 कितना है 20, F0 बाबू F0 कितना दिया है 13, F2 कितना है देखिए यहाँ पे F2 कितना है 14, H कितना है यानी दोनों के बीच के अंतराल कितना है तो 20। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। तो लिखेंगे बहुलक का फॉर्मूला, बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई क्या हो जाता है H। ठीक है, L कितना है 125 प्लस F1 कितना है 20, F0 कितना है 13, 2 गुने F1 20, F0 कितना है 13, F2 कितना है 14, H कितना है तो 20 है, कितना है 20। ये 125 का 125 रहने देंगे प्लस घटाएंगे कितना आएगा 7, ये हो जाएगा 40 माइनस 17 गुने 20। ये हो जाएगा 125 प्लस इसको गुना करेंगे तो 20 साथ कितना जाएगा 140 बटा कितना हो जाएगा 13। अब 13 से जैसे इसमें भाग देंगे तो आएगा 10.76, 13 कम 13 हो जाएगा कितना 10 दशमलव बैठाएंगे 0 हो जाएगा, 13 सते 119 फिर आएगा फिर कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी अब हम क्या करेंगे इस दोनों को जोड़ देंगे 125 प्लस 10.76 कितना जाएगा 135.76, यही हो गया हम लोगों का बहुलक। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखिए, कह रहा है यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिर्फ इसमें माध्यक दिया हुआ है तो हम लोग को ना ही बहुलक निकालना है और ना ही माध्य निकालना है, हम लोग को x y का मान निकालना है, जबकि माध्यक हमको दिया हुआ है 28.5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे संचयी बारंबारता निकालेंगे। जो फॉर्मूला होता है उसमें n हमको नहीं दिया है, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है कितना 60, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फिगर में नीचे 60, n हमको पता है, l पता है, h पता है, लेकिन cf नहीं पता है। तो cf के लिए हम कैसे बनाएंगे तो बारंबारता निकालेंगे, क्या संचयी बारंबारता। चलिए देखिए निकालते हैं हम लोग संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, कितना है 5, 5 का 5 लिख दिए, 5 में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस x, 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 प्लस x, 25 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस x, इसमें y जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y। ठीक है, फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, इस सभी को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 7, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि x प्लस y बराबर कितना है, x प्लस y प्लस 45 बराबर कितना है 7। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नीचे कि x प्लस y प्लस 45 बराबर कुल योग कितना दिया है 60। तो x प्लस y बराबर हम लोग लिख सकते हैं 60 माइनस 45 बराबर कितना हो जाएगा बाबू 15। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानकर यहीं पे छोड़ दीजिए ताकि x y का मान हम लोग को निकालने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले लिखना है हल। ठीक है, माध्यक हमको दिया हुआ है, माध्यक कितना है तो 28.5। ठीक है, L कितना है ये बताइए। यहाँ पे देखिए इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन है
तो यहाँ पे है 20, तो इसको हम क्या मान लेंगे f। इसी में आएंगे तो निम्न सीमा देखेंगे कितना है 20, यानी l हमको कितना मिल गया 20, f कितना है तो f भी है 20, cf कितना है तो cf जस्ट इसके ऊपर वाला देखिएगा 5 प्लस x, 5 प्लस x है, ठीक है। n कितना है n 60 दिया हुआ है युग, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला रखेंगे और वहीं से हम लोग को x और y का मान पता चल जाएगा। फॉर्मूला लिखेंगे माध्यक क्या होता है l प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा f और मल्टीप्लाई क्या हो जाता है h, ठीक है। माध्यक हमको दिया हुआ है कितना तो 28.5, l कितना है 20, यहाँ पे एक h भी लिखना है, h कितना दिया है देखिए तो 10, ठीक है। n कितना है 60, 60/2 माइनस cf कितना है तो यहाँ पे ब्रैकेट रखेंगे 5 माइनस x, h कितना है f 20 और h कितना है तो 10, ठीक है। ये जो दिया है 28.5 यहीं पे रहने देंगे, ये 20 क्या है प्लस में है उधर भेजेंगे तो 20 क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसको काट देंगे कितना आएगा 30, 30 यहाँ पे लिख देंगे -5 और माइनस माइनस प्लस x बटा ये क्या हो जाएगा 20 और मल्टीप्लाई ये क्या कितना हो जाएगा 10, ठीक है। जब 28.5 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा 8.5 होगा, ये हो जाएगा कितना 25 प्लस x बट्टा 20 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10, ठीक है। 8.5 को वैसे ही रहने देंगे, इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इसको गुना कर लीजिए 8.5 में 2 से गुना कीजिए, 5 गुना 10 के 0 हासिल 1, 2 8 16 1 17, एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटा दीजिए, ठीक है। ये कितना जाएगा 25 प्लस x, -5, ठीक है। x को इधर भेज दीजिए, x ये इधर जाएगा तो माइनस x में हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये प्लस में है 17, इधर आ जाएगा तो -17 हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा ये होगा 8, कितना होगा तो 8 हो जाएगा। x का मान जब 8 हम लोग को मिल गया तो यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट दिया है इसमें x का मान रखेंगे, यानी कि लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण एक कितना है x प्लस वाई बराबर 15 आया है, इसमें हम लोग को x का मान रखना है, x का मान कितना है 8, 8 प्लस वाई बराबर कितना है 15, तो y बराबर कितना आ जाएगा 15 माइनस 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 और y बराबर 7 आ गया, x बराबर कितना आया है 8, यही हो गया हम लोग का आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए तो जल्दी, ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक जीवन बीमा एजेंट है
जो 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों की दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। कहने का मतलब 18 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ दिया है 20 से कम, यानी 20 से कम है, यानी 18 से ज्यादा भी है, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, और लास्ट में क्या बोला है, 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो जब इसका वर्ग अंतराल बनाएंगे तो हम यहीं पे बना दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि वर्ग अंतराल कैसे बनेगा। 20 से कम, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए, 20 से कम। ठीक है, यहाँ पे बोला है 25 से कम, यानी तब 20 से ज्यादा होना चाहिए और 25 से कम होनी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ बोला है 30 से कम, यानी 25 से ज्यादा और 30 से कम। यहाँ बोला है 35 से कम, यानी 30 से ज्यादा और 35 से कम। यहाँ 40 से ज्यादा और 40 से कम हो रहा है ना, तो 35 से ज्यादा 40 से कम। फिर यहाँ पे 40 से ज्यादा 45 से कम, ये हम लोग का वर्ग अंतराल बनते जा रहा है। फिर यहाँ पे 45 से ज्यादा 50 से कम, 50 से ज्यादा 55 से कम, और 55 से ज्यादा 60 से कम। ये मिल गया हम लोग को। यहाँ पे दिया हुआ है fx, fi दिया है, xi हम लोग को निकालना नहीं है। जब माध्यक निकालना है हम लोगों को, माध्यक आयु पूछा है, तो हम क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे संचयी बारंबारता ये दिया हुआ है, तो हम लोग को अब बारंबारता निकालना है। क्या निकालना है, बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, fi ये निकालना है। 2 का 2 लिख देंगे, 6 में से 2 गया 4, 24 में से 6 गया 18। इस तरह से बारंबारता निकालते हैं। और संचयी बारंबारता निकालेंगे तो 2 का 2 लिख देंगे, 4 और 6 जोड़ देंगे, 18 4, इसे जोड़ते चले जाएंगे। यानी कि ये हो गया, 2 का 2 लिख दिए, 6 में से 2 गया 4, ये हो गया 24 में से 6 गया 18। ठीक है ना, 24 में से 6 गया 18, 45 में से 24 गया 21, 78 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3। 89 में से 78 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11, तो घटाएंगे तो 3, घटाएंगे तो 6, और ये कितना हो जाएगा, 2। इस सभी को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी सिग्मा fi आ जाएगा 100, क्योंकि सिग्मा से हम लोग को कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता कौन है। तो देखिएगा, मिलेगा आप लोग को सबसे बड़ी बारंबारता कितना है, 33। और इसी के जस्ट इसके सामने में देखिएगा तो ये वाला है 98, ये यानी ये क्या हुआ, 78, ये हो गया। तो इसके पहले वाले ये क्या हो जाएगा, हम लोग का CF हो जाएगा। ठीक है ना, CF हो गया। अब हम लोग आराम से बना सकते हैं, लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे L कितना आएगा, देखिए 45, इसी में आएंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग इसी में आएंगे तो कितना होगा, 35। L कितना होगा, तो 35 होगा। H कितना होगा, देखिए अंतराल कितना का है, तो 5-5 का अंतराल है, तो H कितना हो जाएगा, 5। H कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। N कितना दिया है, तो 100। CF कितना आया है हम लोग का, CF 45, CF कितना है, 45। ठीक है ना, और इसमें किसी की जरूरत नहीं है, N हो ये गया, L हो गया, CF हो ये गया। ठीक है, तब हम लोग लिखेंगे क्या, फॉर्मूला लिखेंगे क्या, बहुलक, सॉरी बहुलक कह रहे हैं, माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस N/2 माइनस CF बटा F मल्टीप्लाई H। ठीक है, L कितना है, 35, प्लस N कितना है, 100, 100 में 2 से भाग दे दिए। CF कितना है, 45, F कितना है, F सॉरी यहाँ पे F लिख दीजिए, F कितना है यहाँ पर, 78, F कितना, सॉरी 78 नहीं है, F है 33, कितना है, 33।
ठीक है, ये हो जाएगा 35 प्लस, ये भाग दीजिएगा कितना आएगा 50 माइनस 45 बटा 33 गुने 5, ये हो जाएगा 35 प्लस 5 बटा 33 गुने 5, ये हो जाएगा 35 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25, 5 25 हो जाएगा, 5 से 5 में गुना करेंगे तो 25 बटा 33, जब इसको भाग देंगे तो आएगा 0.76। हम लोग क्या करेंगे 35 प्लस 0.76 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 35.76, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक पौधे की 40 पंक्तियों की लंबाई या निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? तो मिलीमीटर में मापी जाती है, तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। तो पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एफ आई हम लोग को दिया है, यानी कि बारंबारता हम लोग को पहले ही से दिया हुआ है। तो अब संचयी बारंबारता हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे निकाल लेना है। ठीक है ना, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकालेंगे कितना हो जाएगा 3, 5 3 8, 9 8 17, 17 12 29, 29 5 34, 34 4 38, 38 और 2 कितना आ जाएगा 40। देखिए यहाँ पे 40 आया, 40 पत्तियां दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिएगा सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, तो यहाँ पे है 12, तो एफ क्या हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 यानी कि 17, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ये एफ हो जाएगा। ठीक है, एल कौन हो गया 145, 145 क्या होगा हम लोग का एल। एक और चीज यहाँ पे देखिए 118 है, दोनों के बीच में देखिए अंतर कितना है 8 का, जहां खत्म हुआ है वहीं से चालू नहीं हुआ है। ठीक है ना, कितना है 127 और 135 के बीच में देखिए कितना अंतर है 8 8 8 8 8, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 8 8 का अंतर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 8 8 का अंतर नहीं होता, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं इसको समावेशी विधि में बदल देते हैं। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्या हल, और हल में लिखेंगे हम लोग एल, एल कितना है 145, एच कितना है, तो दोनों के बीच में कितना का अंतर है 8 का, एन कितना है 40, सी एफ कितना है, तो सी एफ है 17, और एन एफ ये गया, एफ कितना है, तो एफ यहाँ पे है 12, तो बहुलक निकाल लेना है हम लोग को, सॉरी बहुलक बोल रहे हैं, माध्यक निकाल लेना है। लिखेंगे माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, तो एच हो जाएगा। ठीक है, एल कितना है 145, एन कितना है 40 बटा 2, सी एफ कितना है 17, एफ कितना है 12, एच कितना है 8, ये हो जाएगा 145 प्लस, तो काटिएगा तो कितना आएगा 20, ये 20 माइनस 17 बटा 12 और गुने कितना हो जाएगा 8, ये काट सकते हैं 4 दूना 8 और ये काट देंगे 4 3 12। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 145 प्लस 3 गुने 2 बटा 3। ठीक है, 3 3 को क्या करेंगे हम लोग काट देंगे, 3 से 3 भी कट जाएगा, 3 चौका 12 4 दूना 8। ठीक है, तो कितना आएगा 145 प्लस
2, ये कितना आ जाएगा 147। ठीक है। अब आप लोग कहिएगा कि सर हम लोग का आंसर में दिया हुआ है 146 कहिएगा कि आंसर नहीं मिल रहा है, 0.25 ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है ना। तो बस देखिए, दिक्कत कहीं की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही। यहाँ पे देखिए, इसमें क्या करते थे हम लोग, जोड़ते हैं, घटाते हैं और इसमें जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 118.5 और ये कितना हो जाएगा 126.5। फिर ये क्या होगा 126 हो जाएगा, ये इसी तरह से घटाते जाइएगा। तो इसमें जैसे जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 145.5 हो जाएगा, 145.5 होगा। तब जब यहाँ पे लिखिएगा 145.5, 2 जोड़िएगा तो 147 कितना जाएगा 5। लेकिन तब भी देखिएगा दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो 18 8 26, 8 ही का अंतर। तो इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अबाउट में इसको मान लेंगे कि इतना आंसर होगा, लगभग 147 या 146.75। ठीक है। क्लास बहुत लंबा हो गया है। ठीक है। तो इसके आगे जो क्वेश्चन बचा है इस चैप्टर, इस प्रश्नावली में 3 को, वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा, जितना ही रिवीजन कीजिएगा उतना ही मजा आएगा बनाने में। तो चलिए अब हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।